एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबू मुंह का एक्सप्रेशन अच्छा करो बाबू। स्माइल वाला कर लो। यहाँ मैं बाबू को बोल रही हूँ कि तुम भी पपाया ले लो, 1-2 पीस। तो नहीं लेना है उसको, बाबू का मुंह बना हुआ है। आज नींद ही नहीं खुल रहा था, बाबू को ज़बरदस्ती मैंने उठाया, इसलिए थोड़ा मूड बिगड़ा हुआ है बाबू का। तो यहाँ मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ और आयसी नाश्ता कर रही है और इन दोनों की चोटियाँ बना दूँगी। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद मैं उन लोग के लिए नाश्ता बनाऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पीछे से मतलब बाद में नाश्ता भेजवाती हूँ पापा के हाथों से। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। पैन में यहाँ पे तेल, जीरा, मस्टर्ड सीड्स और ग्रीन चिली डाल के करी पत्ता तड़कने दिया और उसमें एक छोटा सा प्याज काट के डाल दूँगी। और ढेर सारा वेजिटेबल मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे बहुत छांटते हैं। और उसमें डाल दिया मैंने मूंगफली, प्याज। और मूंगफली थोड़ा सा भून जाने के बाद फिर मैं प्याज डाल दूंगी, क्योंकि मूंगफली थोड़ा भूनने में 2-3 मिनट तो लगता ही है ऑयल में डालने के बाद। तो उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना प्याज, तो टमाटर। और उसमें मैं हल्दी और थोड़ा सा घर का ही जो यूज करते हैं ना मसाला, वही डाल दूँगी। मसाला ना भी डालें ना तो भी टेस्टी लगता है पोहा बच्चों को। यहाँ पे मैं पोहे को वॉश कर लेती हूँ अच्छे से जाली में डाल के। और इसमें डाल देती हूँ दो चम्मच, छोटे 2 चम्मच चीनी। और बढ़िया से मसालों को भून लेने के बाद पोहा धो के मैंने रखा है, वहाँ पे पानी ऐसा निथर जाएगा। और उसके बाद मैं ये डाल दूँगी पोहा। और पोहा धो के बहुत जल्दी से ही मतलब पानी में नहीं रखना होता है, नहीं तो पोहा है ना ज़्यादा ही कुछ गल जाता है, तो फिर चिपके हुए पोहे बनते हैं, खिले खिले नहीं बनते हैं। तो इसलिए मैं जालीदार बर्तन में ही धोया था मैंने, और तुरंत के तुरंत पानी निकल जाता है उससे। तो यहाँ देखिए खिला खिला पोहा मेरा बन चुका है। मैं लास्ट में डाल दूँगी उसमें धनिया पत्ता। तो यहाँ बच्चों का नाश्ता मैं रेडी कर चुकी हूँ। और इनके पापा के लिए मैं कट कर दूँगी यहाँ पे फ्रूट। तो फ्रूट में था आज मैंगो ही था और कुछ नहीं था, तो मैं आज उनको मैंगो ही दे दूँगी नाश्ते में, क्योंकि पोहा वगैरह सब नहीं खाते सुबह सुबह। तो मैं उनके लिए यहाँ मैंगो कट करके दे दूँगी। और यहाँ पे 4 खजूर लाए थे तो 4 खजूर भी दे दूँगी। और इसमें है ना मैं नींबू निचोड़ के दे देती हूँ। यहाँ उनसे कुछ बात करके मुझे हंसी आ रही है, कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ और इनके पापा के हाथ से मैं टिफ़िन भिजवा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें नींबू निचोड़ दिया था और ये चम्मच में अलग से डालूँगी, इसमें नहीं डालूँगी। और मैंने रोटी तो आज सुबह बनाई नहीं नाश्ते में, तो मैं रात को रोटी जो बनाई थी ना वही था 2 रोटी, तो वही मैं दे दूँगी गाय के लिए। केला वगैरह भी नहीं था कि मैं दे दूँ, ऐसे रोटी नहीं रहता तो केला दे देते हैं, बट रात की रोटी थी तो वही दे दिया था। तो यहाँ पे इनके पापा चले जाते हैं, टाटा बाय बाय हो जाता है हमारा। और उसके बाद ये छत का व्यू देखिए, कितने सारे कबूतर आते हैं मेरे छत पे। और मैंने यहाँ पे दाना डाल दिया था उनका और पानी। ऐसे तो मॉर्निंग में इनके पापा ने भी दाना डाला था, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बैठने आई ना, ठंडा ठंडा हवा लग रहा था छत पे। तो फिर से कबूतर बहुत सारा यहाँ भीड़ लगा के यहाँ पे लाइन पे बैठे हुए थे दीवार पे, तो लग रहा था जैसे भूखे हैं। तो मैंने जैसे ही दाना डाला फिर से उनका झुंड पहुँच गया। ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये कपड़े धुले थे रात के, तो सूखे नहीं थे अभी, मतलब शाम को मैंने जल्दी से ले लिया था। रात को बाहर कपड़े तो नहीं छोड़ सकते ना, बच्चों के भी थे, तो थोड़ा उसमें नमी सा लग रहा था। तो मैंने धूप में ऐसा मतलब थोड़ा सा धूप लग जाए इस हिसाब से मैंने उसको पलंग पे ही ऐसे फैला दिया था। तो धूप काफ़ी अच्छा हुआ था आज, तो कपड़े अच्छे से सूख रहे थे मेरे, सूख गए थे। और यहाँ हो जाता है दोपहर का टाइम। तो मैं दोपहर में बना रही हूँ आज लंच। तो इसमें देखिए मैंने खीर चढ़ा दिया है और मैं इलायची कूट के डाल दूँगी। और इसमें देखिए और बाकी ड्राई फ्रूट कट करके मैं डाल दूँगी। और बच्चे स्कूल से आ गए थे अभी तक का, तो मेरा यहाँ पे खाना बन रहा है दोपहर का। और जो है ना आज मैं खीर ऐसे ही, बस कुछ था नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो बना दिया। बच्चे मतलब रात को दूध वगैरह बच जाता है ना ज़्यादा, तो फिर उसको किस प्रकार से यूज किया जाए वही है। तो खीर वगैरह बना लो तो बढ़िया से वैरायटी भी हो जाता है और दूध का भी यूज हो जाता है। इसमें मैं डाल दूँगी चीनी स्वाद के हिसाब से। और खीर को है ना जितना धीमी आंच पे बहुत देर तक पकाया जाए ना
बहुत अच्छा मेल्टेड हो जाता है पूरा अंदर, उसमें जो है ना चावल एकदम अच्छे से चूरमा हो जाता है पूरा, मतलब गल जाता है, तो वही खीर अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चावल दिखते हैं ना तो वो खीर बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो दूध में पूरा पक जाए, दूध पूरा क्रीमी हो जाता है धीमी आंच पे पकाने पे और देर तक पकाने से। तो यहाँ पे है ना आयसी को आते ही फ्रूट चाहिए होता है, तो पपाया था फ्रूट में और तो मैंगो भी था, बट पपाया खाना है आयसी को, तो वही है। और हाँ ये पपाया था, मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये कच्चा है, बट ये रखे रखे पक गया था, मुझे पता भी नहीं था। इसलिए मैंने सुबह नाश्ते में ना पापा के इनको मैंगो दिया। पपाया मुझे ध्यान तो था, बट वही है कि लग रहा था जैसे कच्चा है, बट आयसी को तो खाना रहता है ना, तो वो ये सब पे ज़्यादा ध्यान रखती है फ्रूट्स वगैरह पे। तो वही यहाँ पे कट कर ली, देखा ना आपने कैसे अपने से ही। मुझे डर लगता है कि वो हाथ वगैरह काट लेगी, लेकिन देखिए दन दन चाकू चलाती है, बढ़िया अपना कट करके खा के फिट हो जाती है। और मेरे वो जो मेरी आई स्नेहा है ना, उसको ये सब कट करके देना पड़ता है, और देने के बावजूद भी वो नहीं खाती है। तो इस मामले में ना मेरी आईसी बहुत अच्छा है, आईसी का अच्छा है कि चलो भाई कर लेती है अपना खुद से। मैं यहाँ मना भी करती हूँ ना तो भी नहीं मानेगी, बोलती मैं कर लूँगी ना मम्मी, कर लूँगी ना मम्मी करके अपने हाथ से फ्रूट कट करके अपना खा लेगी। तो यहाँ थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, और बढ़िया से फिर से एक बार तो धोया था उसने, बट मैं फिर से अपने हाथों से फ़िल्टर के पानी से धो दूँगी और उसको दे देती हूँ, और बाकी का बचा हुआ मैं अपने दोनों बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसी फ्रूट अपना खा ली और अब अपना मोबाइल वगैरह देखेगी, तो तब तक मैं खाना बना ले रही हूँ। और यहाँ पे है ना मैं इसके साथ भिंडी की भुजिया वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी छौंक दूँगी, और जो है ना इनके पापा भी खाना खाने आने वाले हैं, तो अभी तो टाइम है उनके आने में, तब तक खाना मेरा रेडी हो जाएगा। और बच्चों को आने के बाद स्कूल से ना खाना वगैरह नहीं चाहिए होता है, तो भूख ही नहीं लगती जैसे आते हैं। तो मैं उस हिसाब से खाना थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ कि उनके पापा भी आए ना, तो फिर सब साथ में बैठ के खाना पीना हो जाए सबका, और मतलब गरम गरम रहे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी है ना, मेरा खीर यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंक लूँगी, जीरा और उसका तड़का लगाऊँगी, मिर्च और प्याज एक डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी में हम लोग प्याज यूज नहीं करते हैं, और मैंने भी भिंडी की सब्ज़ी में ना प्याज अभी से ही यूज करना शुरू कर दिया है, देख करके सबका रेसिपी वगैरह। बट बचपन से खाते आए हैं ना भिंडी की भुजिया, तो उसमें प्याज तो हमने देखा ही नहीं था। और मम्मी से ही बोलती हूँ ना कि मम्मी प्याज का तड़का लगाया था, तो बोलती है प्याज क्यों, भिंडी में प्याज क्यों। तो वही है, जो जैसा शुरू से बनाता है ना उस हिसाब से उनको हैबिट बनी रहती है। लेकिन प्याज डाल के भी भिंडी अच्छी लगती है, ये मैंने मतलब मैं जान चुकी हूँ उसका टेस्ट अब। तो अब भी जब भी बनाना होता है ना तो मैं प्याज डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, और इसके बाद मैं इसके साथ बना लूँगी रोटियाँ। थोड़ा सा किचन वगैरह हाथों के हाथ क्लीन कर लो ना, तो फिर बहुत सारा मैसी नहीं लगता है, क्योंकि मेरा आप लोग देख सकते हैं स्टैंड कितना छोटा है, एल शेप में रहता है ना किचन का जो ये स्टैंड है, तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। और ऐसा देखिए एकदम लंबा सा एक पट्टी है बस किचन पे, तो क्या कहाँ रखें क्या कहाँ रखें कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पे 5 मिनट भूनने के बाद भिंडी को फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें आलू कटे हुए, और एक साथ आलू और भिंडी एक साथ ही हम लोग छौंक देते हैं ना, तो उसमें ना भिंडी लटलटी बन जाती है, बस मतलब क्या बोलते हैं उसको, वही लटलटी बोलते हैं, चिपचिपाहट सा रहता है, उसमें रेसा निकलने लगता है। और पहले भिंडी को तेल में हम लोग फ्राई कर लेना 5 से 7 मिनट, मतलब हल्का सा फ्राई हो जाए ना, तो उसमें का जो लटलटापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आलू ऐड करते हैं ना, तो फिर चिपचिपी भिंडी नहीं बनती है, बहुत खुली खुली भिंडी बनती है, खिली सॉरी, और अच्छा भिंडी की भुजिया बनती है। तो यहाँ पे है ना बच्चों को भूख नहीं था, तो बोल रहे थे, मैंने पूछा था कि खाना निकाल दूँ, तो फिर उन्होंने ना बोला था। तो फिर मैं यहाँ पे आटा लगा के, और आटा वाला परात मेरा कुछ ज़्यादा ही मैसी लग रहा था, तो फिर मैंने रख दिया धुलने में। और यहाँ भिंडी की भुजिया बन गई, खीर बन गया, और रोटी बनाऊँगी मैं बाद में। बच्चों का डिमांड था कि मम्मी हमको अभी खाना नहीं खाना है,
तो अभी मोबाइल देखते देखते उनको है ना सामने कॉफ़ी का कुछ आया था, कॉफ़ी की कोई डिश वगैरह कुछ भी, जैसा कॉफ़ी बनाया झाग वाला। तो वही स्नेहा बोल रही थी कि मम्मी मुझे है ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। ऐसा तो मौसम ठंडा है ही, बच्चे स्कूल से आए हैं तो थोड़ा ठंडा तो मौसम है ही, बारिश हो रखा था। तो अपने हाथ से ही ये कॉफ़ी बनाई है स्नेहा। देखिए ये कैसे बनाई है वो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो वही कॉफ़ी बच्चे एंजॉय करेंगे, उसके बाद बनेगी रोटी तो खाएंगे। तब तक अपना उनका खेलना वगैरह चालू है, यही जिसको जो मन करता है वो करता है अपना। तो यहाँ स्नेहा बना रही है ब्रेसलेट। कल पापा के साथ गई थी स्टेशन तो वो ढेर सारा ब्रेसलेट का यही सब धागा वगैरह, ये कलर कलर के सब बीड्स लाई थी। उसको ना ये सब करने में बहुत शौक़ है, क्राफ्ट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। देखिए कैसे ब्रेसलेट उसने बनाया, और ढेर सारा ब्रेसलेट बना बना के रखती रहती है। और देखिए उसका सब यही तामझाम है, तरह तरह के ब्रेसलेट बनाएगी और अपना पहनेगी, अपनी बहन को देगी। मेरे को भी बोलती है मम्मी आप भी पहनो। तो बच्चे किसी चीज़ में भी ऐसा इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब टाइम पास हो रहा है उनका तो अच्छा लगता है। फिर उनको हम कुछ भी मतलब मांगते हैं ना, जैसे कि कुछ भी मांगे तो नहीं ला के दिया जा सकता है, बट जो काम का हो, चाहे उनके लिए अच्छा हो, चाहे उनका मन लग रहा हो, तो ला के देने में क्या हर्ज है। उनका टाइम पास तो हो रहा है थोड़ा, और उनके पसंद का काम उनको करने में अच्छा लग रहा है तो फिर हमें भी अच्छा ही लग रहा है। कहीं ना कहीं बच्चा खुश है तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे उसका ब्रेसलेट बन चुका है, और कितना सारा ब्रेसलेट बना रही थी। मैं बोली क्यों एक के बाद एक बनाया जा रही, रख दो ना, बाद में फिर ड्रेस का मैचिंग बना के पहनना अपना। तो देखिए इतने सारे ब्रेसलेट उसने बनाया। अब लाई है बीट्स तो भाई यूज कहाँ करे, रहा तो जा नहीं रहा है, जल्दी जल्दी बना के अपना रख लेगी, स्टोर कर लेगी सारे ब्रेसलेट। तो यहाँ पे मेरी स्नेहा का इस प्रकार से कुछ ब्रेसलेट बना था। और इसमें है ना उनके भाई बहन भी साथ में बैठ के दीदी ये करो वो करो, अपना बीच बीच में अपना दिमाग दे रहे थे। तो मैं भी उनके साथ ही बैठी थी यहाँ पे। देखिए तो यही सब लाई थी रात को पूरा भर भर के। क्या क्या मैं बोली क्यों इतना पैसा खर्च करवाती हूँ पापा का, तो हंस रही थी। तो इतना सा ही बीट्स है ना, 300 350 का ये धागे भी मिले हैं। तो धागे तो 20 रुपये का मिलता है, कुछ 20-30 का, बट ये बीट्स थोड़े महंगे मिलते हैं। तो 350 के इतने सारे बीट्स मिले हैं। और उसके साथ साथ ना ये देखिए 2 ठुला ये कुछ पेंडेंट टाइप का। तो अब इन लोगों को खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।